आज पूरे देश और दुनिया में क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन के मौके पर मनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में भागलपुर का साहेबगंज डायसिस कैथेड्रल चर्च हम आप पहुँचे हैं और यहाँ के प्रीस्ट से हम पूछेंगे कि आज जो है क्रिसमस का महत्व क्या है और ये किस तरीके से आज ये साहेबगंज कैथेड्रल चर्च में मनाया। तो अब हम सीधे मुखातिब होते हैं प्रीस्ट से। सर, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद इस क्रिसमस के मौके पर। सबसे पहले आप सर अपना परिचय दीजिए। मैं फादर अंद्रियास मरांडी, कैथेड्रल चर्च के पैरिश प्रीस्ट या पल्ली पुरोहित मैं हूँ। और इस जो हम लोगों ने मनाया 25 दिसंबर हम लोग मना रहे हैं। कल रात से ही सेलिब्रेशन चालू हो गया है। 12 बजे रात में मिसा पूजा हुआ, फिर आज सवेरे भी मिसा पूजा था। और इस क्रिसमस का संदेश जो हम देना चाहते हैं वो यह है कि इस दुनिया में हम मनुष्य अपने आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम लोग अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें ईश्वर की आवश्यकता होती है। मैं कहूँगा मेरे लिए यीशु आवश्यकता है, आपके लिए, आपके धर्म के लिए आपका भगवान की आवश्यकता है, ताकि हम लोग आध्यात्मिक जीवन से भी आगे बढ़ें, ना ही केवल शारीरिक जीवन से, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत कम ही लोग प्रयास करते हैं। शारीरिक जीवन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि हमारी आत्मा भी है। उसका कल्याण के लिए भी हमें कार्य करना है। तो उसी तरह का कल्याण करने के लिए, हमें मदद करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। हमारे धर्म में हम लोग प्रभु यीशु को, उस कल्याणकारी ईश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु को। और इसलिए उसका जन्मदिन जो आज हम मना रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी का त्यौहार है। और ये खुशी हम बांटना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं कि ये ईश्वर जो मनुष्य बना इस दुनिया में आए, उस ईश्वर की हम पूजा करें, उसकी बातों को सुने और उसके चिन्हों पर चले, तो हमारे लिए जीवन प्राप्त होगा। इस भौतिकतावाद की दौर में आध्यात्मिकता की बात, मन और जो है आत्मा, इस पर कैसे नियंत्रण करें। और लोग जो अभी भागदौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, उससे आपने कहा कि आध्यात्मिक होना होगा, स्पिरिचुअल होना होगा। तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता लाने के लिए लोगों को क्या करना होगा और यीशु का ये संदेश क्या था इस मामले में। देखिए, यीशु तो आए धनियों के लिए नहीं, गरीबों के लिए आए, दीन दुखियों के लिए आए। क्योंकि धनियों के लिए तो दुनिया कुछ और है, वो लोग तो अपने आप को सुखी संपन्न समझते हैं, सब कुछ से परिपूर्ण समझते हैं अपने आप को, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा भी है। धन संपत्ति इस दुनिया का सब कुछ नहीं है। हम सबको वो स्वर्ग नहीं ले जाएगा। जब हम यहाँ से चले जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्या होगा कि उस धन दौलत को हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो हमारी आत्मा जाएगी वो स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी, वो निर्भर करेगा आप इस दुनिया में किस तरह से आप रहते हैं, लोगों से किस तरह से रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी से बैर करते हैं। तो ऐसे हालत में हमको आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है। यदि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम अपने आप को ध्यान नहीं देंगे, आप ध्यान नहीं दीजिएगा आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तो क्या होगा, हमारी आत्मा को तकलीफ होगी और दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, क्योंकि हमको ईश्वर का डर ही नहीं है। ईश्वर का डर ही नहीं होगा तो हम कहाँ से अच्छा काम करेंगे, कहाँ से भक्ति का काम करेंगे, कहाँ पूजा करेंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए हमको ऐसे करना ही है। अभी भाई भाई में जो दूरी बढ़ गई है, आपस में ईर्ष्या, द्वेष और पूरे दुनिया की बात बोले तो अशांति, अमन और अमान कायम नहीं है। तो अमन पैदा हो, इतने दिनों से, सहस्त्रावधियों से ये क्रिसमस मनाया जा रहा है, यीशु का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये संदेश हमेशा हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन अब तक लोग जो है उस अंश को, उस संदेश को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। वो तो व्यक्तिगत बात है, क्योंकि विश्वास की भी कमी हो सकती है। यदि हम विश्वास, कहा जाता है कि मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो देवता, नहीं तो मानो तो पत्थर।
तो इसलिए यदि आप कोई भी भगवान को आप भक्ति करते हैं, या यीशु मसीह हो, या आपके भगवान के प्रति आपका श्रद्धा है, भक्ति है, तो आपको भगवान का डर रहेगा। इसलिए मतलब अन्याय करने के पहले या कोई बुरा काम करने के पहले आप 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आपको डर रहेगा, ईश्वर का डर रहेगा। यदि ईश्वर का डर नहीं रहेगा तो आप बुराई करेंगे, ईश्वर का डर रहेगा तो आप बुराई नहीं करेंगे, आप अच्छा कार्य करेंगे। इसलिए लोगों का इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का जो ध्यान है ना, वो ध्यान कहीं और है। मतलब भौतिकतावाद लोग बढ़ गए हैं, और कभी रिलीजियस फैनेटिक्स भी क्रिपिंग हो रहा है, और इस तरह से लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जातिवाद है, ये धर्म वो धर्म, सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मनुष्य तो मनुष्य है, सब एक है। अच्छा, विदेश में एक बड़ा वर्ग युवाओं का है, और युवा में कैसे यीशु मसीह का संदेश जाए, प्यार और शांति का संदेश पहुँचे उन तक, इसके लिए कुछ इस तरह का क्या आपका सोच है, क्या ये संस्थान सोच रखती है? या अभी हम देखते हैं कि युवा लोग इस वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा संख्या में युवा लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनको भी यदि आध्यात्मिक जीवन के बारे में यदि अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे या आध्यात्मिक जीवन को ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा कि ये युवा बिगड़ जाएंगे। आज तो जानते हैं कि ये AI का ज़माना है, कंप्यूटर है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं लगातार, यूट्यूब है, बहुत सारे इस तरह के बहकावे वाला सामान सब आ रहे हैं। अच्छा है, उसको व्यवहार करना अच्छा है, लेकिन उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। सकारात्मक सकारात्मक के लिए प्रयोग होना चाहिए। सकारात्मक प्रयोग होने से उसका फायदा है, लेकिन लोग ज़्यादातर बुरे मतलब से करते हैं। युवा नशे में वही मुब्तला हो रहे हैं। हाँ, वही मतलब इस तरह से यदि उसका सदुपयोग, कोई भी चीज़ का सदुपयोग नहीं करेंगे ठीक से, तो उसका नेचुरली दुरुपयोग करेंगे। सदुपयोग मतलब उसका अच्छाई के लिए बनाया गया है, लेकिन आप उसको अच्छा के यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसका मतलब बुरा के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उससे नेचुरली आपका ध्यान भटकेगा। और ध्यान भटकने से क्या होगा कि ना तो आप उधर जाएंगे, ना तो इधर आ पाएंगे, आप बीच में फंस जाएंगे। मतलब ना तो भौतिकता जीवन में जिएंगे, ना तो आध्यात्मिकता जीवन में जिएंगे। आप थोड़ा साहेबगंज कैथेड्रल चर्च के विषय में, ये कब कायम हुआ था, कब बना था, और ये जो प्रभु यीशु का जो जन्मदिन बन रहा है, ये कब से मन रहा है यहाँ पर? ये तो देखिए, मैं यहाँ पे पधारा हूँ 1997 में, इस जगह में। उसके पहले तो मेरा जगह तो जमुई में पड़ता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो ये तो बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पे कम से कम 1820-25 से ही तो चालू है। क्योंकि जो सबसे पहले जो चर्च था वो तो श्राइन में था। अच्छा, वहाँ घंटा घर, वो श्राइन, वहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, वहाँ आगे ऊपर चर्च। अच्छा, वो पहला है। इसके बाद वो छोटा सा कैथेड्रल बना है। तो ये थोड़ा बड़ा वाला बन रहा है। ये बन रहा है, तो ये कब तक इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा? प्रार्थना के लिए कब खोल दिया जाएगा? लगभग 1 साल लग जाएगा। अभी 2026 तक ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग टारगेट किए हैं। हाँ, 2026 तक के लेके देखिए किस तरह का काम होता है। जिस तरह से काम आगे बढ़ेगा उसी के अनुसार हम कह सकते हैं कि 26 में पूरा होगा ही, लेकिन टारगेट रखे हैं 2026 तक में पूरा होने के लिए। प्रभु यीशु जो जैसे शांति और अमन के जो एक मिसाल थे, तो उस मिसाल के जाने के बाद 11 डिसाइपल हुए उनके। हाँ, और 12 तो 12 ने पूरे विश्व में जा करके ईसाईयत का प्रचार किया। तो ये 11 जो 12 थे, तो प्रभु ईसा जो जेसस थे, वो तो धर्म प्रचार नहीं किया। उनके बाद 12 डिसाइपल, तो उनको जैसा कि जो उस समय की रोमन ऑगस्टस सीजर का जो था राजतंत्र, उन्होंने उनको क्रूसेड पर चढ़ा दिया। तो उनके लिए भी दुश्वारी हुई होगी 12। तो उन 12 के बारे में बताइए। देखिए, जो 12 में से जो 11 लोग वास्तव में निकले मिशन कार्य के लिए, प्रभु यीशु का कार्य को जारी रखने के लिए, फैलाने के लिए, या उसका वचन को फैलाने के लिए, या लोगों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को सुधारने के लिए, कैसे जीवन जिया जाए, इस तरह को सिखाने के लिए
वो लोग 11 निकले, क्योंकि एक उसमें से एक तो सेंट पॉल भी सुसाइड थे? किया था। अच्छा। बाद में सेंट पॉल भी आए, लेकिन सेंट जो पॉल की यीशु के अहमियत इर्द क्या गिर्द जो थे, यीशु जब जिंदा थे उसके हाँ। इर्द गिर्द 12 थे, 12 में से एक तो सुसाइड कर लिया। लेकिन जो 11 वो भी निकल पड़े, संत पौलुस भी निकल पड़े, और उसमें से इस भारत देश में हम जानते हैं संत थॉमस जो केरल या मालाबार में जो पहली बार आई हाँ 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 हाँ, तो वहीं से ईसाइयत जो है फैला पूरे देश में। हाँ हाँ, सेंट थॉमस एक ईस्वी में आए। फिर फ्रांसिस जेवियर भी आए गोवा में, गोवा में आए, वो भी गोवा में आए। तो उनके द्वारा ये सब इस भारत देश में ईसाई धर्म आया। इस तरह से लोग यीशु को लाए इस भारत देश में। अच्छा, ये दो सेक्ट है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो ज्यादा जो बहुलता रोमनों की है। हाँ, रोमन मेरे ख्याल से हाँ, रोमन पूरे कैथोलिक है देश में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में तो इसमें थोड़ा तो सूक्ष्म मतभेद होगा, लेकिन सब तो सेंटर में तो प्रभु यीशु ही है, मतलब उन्हीं का उपासना, उन्हीं की पूजा करना है, मतलब यूनिफाइंग फैक्टर यीशु ही है। हाँ। लेकिन ये तो होता है थोड़ा भाई भाई में कुछ मतभेद हो जाता है, तो कुछ कभी कभी अलग हो जाते हैं, लेकिन आखिर तो भाई ही है ना। मतलब भाई है, तो इसलिए वो प्रोटेस्टेंट लोग भी हमारे भाई ही हैं। हुआ होगा कोई इतिहास में कुछ अनबन हुआ होगा, कुछ मतभेद हुआ होगा, कुछ मामले को लेकर, हाँ, कुछ मामले छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ गड़बड़ हुआ होगा जी, लेकिन वो तो इतिहास वाली बात है। लेकिन अभी तो सब भाई ही हैं, सब भाई हैं। मतलब भाई में भी तो कभी कभी एक साथ आते हैं, तो इसी तरह हम लोग आते हैं एक साथ। ये सेंट जॉन्स रीजनल सेमिनरी है, तो इसका क्या महत्व है इस चर्च के अंदर? लड़कों से मुराद किस चीज का? ब्रदर? हाँ, वो लोग ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तो किस चीज की पढ़ाई होती है यहाँ? यहाँ पे लोग पढ़ते हैं जो मान लिया भविष्य में जरूरी नहीं कि वो लोग आगे बढ़ करके पुरोहित ही बनेंगे, प्रीस्ट ही बनेंगे, लेकिन कम से कम जो गरीब बच्चे गांव तरफ से आते हैं यहाँ पे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जी, और यहाँ पे उनको स्टडी के लिए मौका दिया जाता है। यदि आगे जाकर के यदि पुरोहित बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, और ये तो अपना अलग जीवन चुना तो फ्री है। अच्छा, विकल्प है उनके पास। हाँ, विकल्प है, या तो धार्मिक पृष्ठ बन जाइए धर्म के क्षेत्र में, वो तो उनके उनका डिसीजन, उनका निर्णय होगा। जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे, मान लिया अभी लगा कि नहीं हम इधर से नहीं जाएंगे, हम इस जीवन को चुनेंगे, तो अपने चुन सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो अभी कुल कितने यहाँ पर ब्रदर प्रशिक्षण ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं? अभी लगभग 70-75 जैसा होगा। ये पूरे हिंदुस्तान से आते हैं कि अगल बगल, भागलपुर, पूर्वी बिहार, कोसी वगैरह से अगल बगल? तो निर्भर करता है, जो भेजना चाहते हैं वो लोग भेजेंगे। अच्छा, ये ऑडिटोरियम है यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम, फंक्शन वगैरह आप लोग? हाँ, हम लोग का फादर लोगों का जब मीटिंग होता है, अच्छा, गैदरिंग होता है। दिखाइए सम्मानित छाकर, देखिए किस तरह से सजाया गया है। और ये क्या, ये भी चर्च है क्या सर? ना, ये तो वृद्ध लोग का जो पीछे में छोटा सा चापल है, प्रार्थना गृह। हाँ, प्रार्थना गृह, वो है। हाँ, वही है। तो इसका जो सामने का डिजाइन को अच्छा लगता है, क्योंकि कभी बड़ा गैदरिंग वगैरह होता है तो ये हम लोग करते हैं। अच्छा, ताकि इसका सीन थोड़ा बढ़िया आए। हाँ, ये काफी अच्छा लुक है, काफी जो है भव्य दिख रहा है। हाँ, काफी भव्य। ये तो हमको लगता है 10 साल पहले ये इमारत बनी होगी, है ना? हाँ, ये काफी भव्य, और यहाँ रोमन कारीगरी हुई है क्या? हाँ, जो आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट वो बाहर से आए हैं, से आए थे। अच्छा, बहुत। ये किनकी प्रतिमा है, ये किनकी मूर्ति है सर? ये संतों की मूर्ति है। अच्छा, जो 11-12। हाँ, और ये जो दर्शाया गया है मेमने के साथ, भेड़ के साथ है, और भेड़ है। अच्छा, तो चरवाहा का स्वरूप दिया गया, स्वरूप दिया गया है। आरंभ में तो चरवाही थे, और आरंभ में वास्तव में उसका प्रोफेशन ये क्या बोलते हैं, बढ़ई का था। अच्छा, लेकिन जो इस तरह का जो दिखाया गया है वो इसलिए दिखाया गया है कि ताकि वो एक चरवाहा का मतलब क्या है, उसको भेड़ों का ख्याल रखना, उसको अच्छी जंतुओं से प्यार, हाँ जी, जंतुओं से प्यार, अच्छी चरागाहों में ले जाना, अच्छी पानी पिलाना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। तो एक नमूना है। ये आप भी बन सकते हैं, चरवाहा के रूप में कहे जा सकते हैं, यदि आप अपने परिवार वालों को अच्छी डायरेक्शन देंगे, अच्छी रास्ता पे ले चलेंगे, तो एक चरवाहा जैसा हो गया। ठीक है, चरवाहा मतलब अपने भेड़ों को रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, अच्छी चरागाह देना, पानी में पिलाना, तो अच्छा कार्य
मतलब अच्छा, बल हाँ, अच्छे काम हाँ, के हाँ, लिए हाँ, 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 ये चरवाहा हाँ, का जो है ये मेटाफर है, एक मेटाफर से बोल सकते हैं या जी, दृष्टांत जैसा बोल सकते हैं। दृष्टांत ये पेश किया हाँ, गया है। दूसरा पेश किया गया है। और दूसरी हाँ, तरफ मैं देख रहा हूँ कि हाँ, यीशु को जो क्रूसेड से लटकाया गया हाँ, है, हाँ, तो हाँ, 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 उनको उतारा जा रहा है। नहीं, वो मतलब उस पे क्या बोलते हैं, उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं यीशु को। अच्छा वो अच्छा फ्रांसिस ऑफ असीसी। अच्छा, वो फ्रांसिस की प्रतीकात्मक हाँ, नीचे जो उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं वो फ्रांसिस है। हाँ उसको वो एम्ब्रेस कर रहे हैं, अर्थात वो अपना गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं उसको, और फिर उसके शरण में जाकर इधर आ जाइए, सम्मानित क्या कर। हाँ अच्छा, तो प्रभु यीशु जो थे, जेसस थे, तो वो प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने धर्म का नहीं, बल्कि लोगों को मानवता की तरफ, मानवता की शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा है, है ना। और कुछ उनका ब्लेसिंग भी था कि हाथ टच करने के साथ वो भी, मतलब है ना, उसका कोई चमत्कारी अंधा, कार्य करते थे। चमत्कारिक कृत भी इनके पास शक्ति थी। हाँ, तो उससे जो रोमन साम्राज्य था, रोमन शासक था, वो घबरा गया, है ना। हो गया, क्योंकि उसको थोड़ा कोई टक्कर देने वाला कोई और आ गया, क्योंकि अच्छा, ये प्रारंभ में क्या थे, यहूदी थे। हाँ, ये जी, यहूदी थे ना। थे। हाँ, उसी घराने से आते हैं, मतलब यहूदी उसी घराने से आते हैं। हाँ, लेकिन ये सच और जो है सही चीज को आगे ले जा रहे थे, तो इसलिए जो सत्य, अमन, शांति वो सब फैला रहे थे। अच्छा, लोगों को, जैसे विशेष करके गरीब, दीन दुखी, भिखारी, जो समाज के दबे हुए लोग। हाँ। तो इनको जो फांसी की जो सजा हुई, तो ये क्रूसिफिकेशन, हाँ, जिसको बोलते हैं। हाँ, तो 1 ईस्वी में पॉन्टिस पायलट द्वारा इनको दिया गया। और तीसरे दिन ये जो है वो जी उठे, जिसके उपलक्ष्य में शायद ईस्टर आप लोग मनाते हैं। हाँ, गुड फ्राइडे के दिन। हाँ, गुड फ्राइडे तो उसको क्रूसीफाई किया गया। और 3 दिन बाद ईस्टर। 3 दिन बाद ईस्टर, वो पुनर्जीवित हो। हाँ। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं, आप लोग की भी धारणा, मान्यता है कि ये ईश्वर के पुत्र थे। तो ईश्वर के पुत्र थे, तो मरियम और जोसेफ का भी जिक्र आता है। तो थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए सर। जोसेफ और मरियम, देखिए, यीशु मसीह, हम लोग का विश्वास है कि वो इस दुनिया में देह धारण किया उन्होंने, जैसा आप इनकारनेशन मानते हैं ना। जी। और उसको क्या अवतार मानते हैं ना। मतलब भगवान मनुष्य का अवतार लेता है ताकि इस दुनिया में आप और हम जैसा जी सके, और हम जो दर्द सहते हैं, जो सुख या दुख हम लोग सहते हैं, वो कैसे हम लोग सह करके उससे मतलब हम लोग उठ सकते हैं। जी हाँ, तो कैसे लोगों को हम लोग उठा सकते हैं, उस दुख से उबार सकते हैं। तो उसी तरह से मान लिया आपको दुख दर्द जानना है, तो आपके मतलब बराबर में हमको आना है, तभी आपके बराबर में आऊंगा, तभी आपका दुख दर्द को समझ पाऊंगा। देवी अवतरण, मैसेंजर थे। हाँ। तो इसलिए उसको किसी माध्यम से, योसेफ और मरियम के माध्यम से इस दुनिया में आना था, मनुष्य बन करके। तो इनकारनेशन उसको बोलते हैं, देह धारण। तो देह धारण करेगा तब ना हमारे बीच में रह सकते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में भी है कृष्ण अर्जुन भगवान के रूप में, लेकिन मनुष्य में साक्षात। करेक्ट, हाँ, वही है। तो वही चीज, हाँ, वही चीज है। मतलब ये इनकारनेशन, मतलब देह धारण किया, तो देह धारण करेगा तब ना हम मनुष्य के बीच में रहेगा। जी, मान लिया आप क्या बोलते हैं, दूसरा ये रूप में धारण नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई दूसरा रूप में धारण कर लिए, तो आपसे कौन बात करेगा, कौन से आपसे मिलेगा? तो सब कुछ में सब कुछ में मनुष्य जैसा दर्द, हार, मांस, जो इमोशंस है, सब प्रकार का इमोशन, सब प्रकार का फीलिंग्स उसमें था। फिर भी वो ईश्वर थे, लेकिन हम लोगों के जैसा बने, और हम लोग के जैसा उन्होंने दुख दर्द अनुभव किया। जब उसको क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तो उन्होंने कराहा, चिल्लाया, उससे दर्द हुआ। तो सब कुछ में मनुष्य जैसा हुआ, लेकिन वो ईश्वर थे। लेकिन ईश्वर को बचाने कोई नहीं आया सर, जो आपके डिसाइपल थे, जो आपके अनुगामी थे। देखिए, हम इतिहास से लिखा गया है बाइबल में कि उसको ये दुख दर्द सहना होगा। अच्छा, दुख दर्द सहना होगा, क्योंकि वो लिखा है बाइबल में। तो यीशु भी बहुत अच्छी तरह से बाइबल, या उस समय बाइबल तो नहीं था, लेकिन धर्म ग्रंथ को जानते थे। तो वो यीशु भी धर्म ग्रंथ को जानते थे, इसलिए हम लोग देखते हैं कि सुसमाचार में बार बार वो धर्म ग्रंथ को कोट करते हैं प्रभु यीशु। इसका मतलब धर्म के लोग ज्ञाता थे, और उसके लिए वो जानते थे कि मेरे लिए ये होना ही है।
अच्छा, बाइबल ये उन्हीं दुर्घटना के होना ही है। उपदेश और कथन को लिपिबद्ध किया गया। हाँ हाँ हाँ, उसके उस न्यू विधान निका बोलते हैं, नया टेस्टामेंट बोलते हैं न्यू उसको। टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट, नया विधान और पुराना विधान। तो नया विधान में यीशु के बारे में ज्यादा बातें हैं, न्यू और टेस्टामेंट पुराने विधान में वो क्या है, charismatic चीज़ हाँ, है। उसकी तैयारी हो रही वो है, नैतिकता, हाँ, यीशु करिश्मा, अच्छा। यीशु के आने की जो तैयारी हो रही है, भविष्यवाणी जो हो रही है, जी। वो बातें प्रभु यीशु में पूरा हो रहा है। अच्छा। जो भी भविष्यवाणी किया गया था पुराने व्यवस्थान में, तो उसका सब बातें यीशु में पूरा हो रहा है। और वो किताबें जो है पुराना व्यवस्थान, बहुत सारे किताब है उसमें। अब भी वो प्रासंगिक है, पुरानी किताबें जो है, ओल्ड हाँ, टेस्टामेंट, न्यू हाँ, टेस्टामेंट। हाँ, हाँ। तो अब बाइबल के बाइबल अलावा भी मतलब जो बाइबल में जो है, जो बाइबल में दोनों है, नया विधान और अच्छा, पुराने विधान दोनों है, जी। दोनों है, क्योंकि उसके पुराने विधान का ही क्रम है नया विधान, जी। इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये नया नियम पुराने विधान के बिना अधूरा है। अधूरा है। हाँ, इसलिए आपको इतिहास होना है तो हमको शुरू से आना है इतिहास। जी, जी, जी। तो यहाँ से इतिहास लेकर के तो फायदा नहीं है, समझेंगे नहीं। तो वही है, मतलब वहाँ पे प्रोमिसेस है, यहाँ पे फुलफिलमेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये जो जो बड़ा दिन हुआ जिसको क्रिसमस बोलते हैं, और ये नए साल के आगमन से पहले ये क्रिसमस आता है, तो ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, एक पर्व नहीं है, बल्कि एक मिसाल है मोहब्बत का, प्यार का, सद्भाव का और भाईचारे का। तो इस सेंट कैथेड्रल साहिबगंज चर्च से मैं सईद अनवर, धन्यवाद।